अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। तो हमारा फोर्थ चैप्टर जैसा कि आपको मालूम है चल रहा था नेशनल बुक फाउंडेशन के फेडरल बोर्ड की जो बुक है हम उसको डिस्कस कर रहे थे 9th ग्रेड के लिए। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज 4.7 को स्टार्ट करेंगे और 4.7 के जस्ट आप अगर उसकी क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स के अंदर अगर देखें तो कोई ख़ास स्टेटमेंट में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, बस इतना बताया गया कि आपने इसको क्या कर देना है जी, सिंप्लीफाई करना है। वेयर ऑल द एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर आर नॉन ज़ीरो, ये वैसे उसने कंडीशन दे दी है कि डिनोमिनेटर में जितनी भी एक्सप्रेशंस हैं वो आपकी नॉन ज़ीरो हैं। ठीक है, बस आपको इतना बताया जाएगा कि सिंप्लीफाई या सॉल्व, ठीक है, या इवोलिएट, इस तरह की स्टेटमेंट्स के अंदर क्वेश्चन आएगा। अब आपने जजमेंट करनी है कि उस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। तो बहुत ही आसान सा काम मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली हम इस एक्सरसाइज में ये काम सीखेंगे कि दो फ्रैक्शन वैल्यू के दरमियान अगर प्लस आए, माइनस आए, मल्टीप्लाई या डिवाइड आए, उसको कैसे आपने सॉल्व आउट करना है। ठीक है, तो इसके जो बेसिक पहले क्वेश्चंस हैं उनमें दो फ्रैक्शन वैल्यूज़ के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन मौजूद है। क्योंकि ये दोनों की दोनों पॉलिनोमियल्स हैं तो हमारा काम एक बढ़ जाएगा, वो मैं सारी सिंप्लीफिकेशन आपको बाद में बताता हूँ। तो सबसे पहले आप ये सिंपल एक आइडिया ले लें कि जब दो फ्रैक्शन वैल्यूज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल 5/6 एंड एग्जांपल के तौर पर 2/3 कर लेते हैं, तो दो फ्रैक्शन वैल्यूज़ के दरमियान मल्टीप्लाई आए तो आपने करना क्या है। सबसे पहला काम, जब भी दो फ्रैक्शन वैल्यू के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है तो आप कैंसिलेशन चेक करेंगे। जैसा कि ये 5 है, क्या 5 6 को कैंसिल कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या 5 3 से कैंसिल हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर हम इस 2 को चेक करेंगे, क्या 2 3 को कैंसिल करता है? नहीं करता। लेकिन 2 6 को तो कैंसिल कर सकता है। लेकिन कैंसिलेशन के अंदर इसकी एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, एक वैल्यू ऊपर होनी चाहिए, एक वैल्यू नीचे होनी चाहिए और प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम पहला टॉपिक जो हम सीख रहे हैं, दो फ्रैक्शन वैल्यू के दरमियान मल्टीप्लाई आए, हमने करना क्या है। तो क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही दे दिया जाएगा और आपको वो नहीं बताएगा कि आपने क्या करना है। आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना है तो वो उसने बता देना है सिंप्लीफाई, जस्ट इतना। तो आपने खुद जजमेंट करनी है कि भाई फ्रैक्शंस वैल्यू हैं, दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो कैंसिलेशन अगर पॉसिबल है तो करेंगे, और अगर कैंसिलेशन नहीं हो पा रही तो जैसा कि 5/3 मल्टीप्लाई 1/3, अब तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा, जब कैंसिलेशन नहीं हो पा रही तो आपने सिंपल ऊपर वाला ऊपर वाले से और नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देना है और वो चीज़ आपका आंसर बन जाएगी। सेम यही कंसेप्ट हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ क्योंकि हमने क्या देखनी है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं, तो इस केस के अंदर आपने क्या करना है, पहली वैल्यू को पहले अलग से सॉल्व आउट करना है। ठीक है, इसका रिलेशन इससे जोड़ना ही नहीं है। जब तक कि ये सिंप्लीफाई हो रही है इसको सिंप्लीफाई करेंगे और साथ में इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, मैंने क्या कहा था, कैंसिलेशन करनी है तो प्रोडक्ट की फॉर्म होनी चाहिए, और प्रोडक्ट कौन देता है, फैक्टर। तो फैक्टराइजेशन हम करेंगे इसकी भी और इसकी भी। तो हम पहली एक्सरसाइज 4.1 से ये काम सीख चुके हैं कि हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो सिंपल है, सबसे पहले कॉमन चेक करें। 14 और 7 में 7 कॉमन है और साथ में x कॉमन है, तो हमारे पास 7 to the 14 होता है, x स्क्वायर था, एक x बचा, माइनस 7x बाहर चला गया तो 1/। अब यहाँ देखें 12 24 दोनों में 12 कॉमन है, साथ में x एंड x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 12x, 12 बाहर चला गया, x क्यूब था, 2 बाहर 1 बचा अंदर, प्लस 24 है तो 12 to the 24 होता है, x स्क्वायर बाहर चला गया। क्योंकि मैं आपको ये पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस तरह कॉमन लिया जाता है, तो मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो सिंपल आपने इस क्वेश्चन को देख लेना है। तो अब देखें x स्क्वायर और x में, अब इसको अलग से सॉल्व करूँगा, इसको अलग से सॉल्व कर रहा हूँ मैं। सिंपल, x कॉमन है तो x + 2 बचेगा और ओवर में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, कॉमन भी नहीं है, कोई पावर भी नहीं है, तो फार्मूला भी नहीं बन सकता और ना ही मिड टर्म ब्रेक हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखना है कि हमने इसी वैल्यू को इसी वैल्यू के साथ कैंसिलेशन चेक करनी है। जैसा कि x को कैंसिल कर सकता है, ऊपर 1 टाइम है, नीचे 2 टाइम है, नीचे एक x बचेगा। 7 और 12 कैंसिल नहीं होते और ये वाली वैल्यू 2x - 1 x + 2 को कैंसिल नहीं करती। तो क्या कुछ बच गया हमारे पास, 7 × 2x - 1
ओवर 12x इंटू एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही। अब इस हिस्से में देखें, पहले इसको इसी से कैंसिलेशन करने की कोशिश करनी है, तो यहाँ भी कुछ भी चीज़ कैंसिल नहीं हो पा रही, ना ऊपर ना नीचे कोई चीज़ सिमिलर है ही नहीं। सिमिलर टर्म होगी तो कैंसिल होगी, वरना नहीं हो पाएगी। ठीक हो गया, और प्रोडक्ट भी होना चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें जी, मैंने क्या कहा था, ये भी फ्रैक्शन वैल्यू है, ये भी फ्रैक्शन वैल्यू है, दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो आपने क्या चेक करना है, कैंसिलेशन। सिंपल है। सबसे पहले देखें 2 12 से तो नहीं कैंसिल होता, क्या 2 से कैंसिल हो सकता है, 7 तो वहाँ से भी कैंसिल नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, 2x माइनस 1, ये भी 2x माइनस 1, तो देखें ये वाला इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा। और क्या कैंसिल हो सकता है, x प्लस 2 से अब रिमेनिंग में क्या बचा, इधर 7 इधर x, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा 7x। सॉरी, एक और चीज़ भी कैंसिल हम कर सकते हैं इसमें, कि अगर गौर से देखें यहाँ x मौजूद है और यहाँ भी x मौजूद है, ये कैंसिल हो गया। तो ओनली ऊपर क्या रह गया हमारे पास 7 और ओवर में क्या रह गया 12, और इसके अलावा कोई चीज़ बची है, कुछ भी नहीं बचा। तो 7/12 ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस 3ab ओवर 4a स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई 2a प्लस 1 ओवर ab प्लस 3। तो फिर से हमें दो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ गिवन है और उनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन भी मौजूद है। तो हमने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले इस वैल्यू को अपने आप से ही सॉल्व आउट करने की कोशिश करनी है। उसके लिए क्या है, इसमें देखेंगे कॉमन मौजूद है a स्क्वायर और a में a कॉमन मौजूद है। ठीक है, सॉरी, उसके साथ हम देखते हैं b इधर भी है इधर भी है, b भी कॉमन ले लेंगे। तो a स्क्वायर b स्क्वायर में से a भी कॉमन में चला गया, तो क्या अंदर बचा a b, क्योंकि स्क्वायर टर्म्स थी ना, तो एक एक बाहर चला गया तो एक एक अंदर बच गया, प्लस 3 बचेगा, a b बाहर चला गया। ओवर में देखें 4a स्क्वायर माइनस 1, इसमें कॉमन तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर इसको गौर से देखें ये सारा a स्क्वायर बन सकता है और माइनस 1 b स्क्वायर बन सकता है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है, तो हम बना देंगे इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये 2a बन गया और 1b बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको ओपन कर देंगे और इधर देखते हैं 2a प्लस 1 में कोई चीज़ कॉमन में नहीं है, एज इट इज़ हम इसको लिख लेंगे, कॉमन नहीं है, फार्मूला नहीं बन सकता, मिड टर्म ब्रेक नहीं लग सकती, तो इस वजह से एज इट इज़ आ गया। ab प्लस 3, इसमें भी कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ना फार्मूला बन सकता है ना कोई पावर है, तो मिड टर्म ब्रेक का चक्कर भी नहीं है। तो अब हमारे पास यहाँ क्या मौजूद है, ab, अंदर क्या मौजूद है ab प्लस 3 ओवर 2a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b मल्टीप्लाई 2a प्लस 1 ओवर ab प्लस 3। अब पहले इस वैल्यू को इसी से चेक करेंगे क्या कोई चीज़ कैंसिल हो सकती है। लाइक ab इधर है, इधर ओवर में कोई ab मौजूद नहीं है, ab प्लस 3 है, इधर भी नहीं है। तो अब हम इस पूरी फ्रैक्शन वैल्यू का रिलेशन जोड़ेंगे इसके साथ, और वो कौन जोड़ रहा है, मल्टीप्लाई। यहाँ 4 चीज़ें पॉसिबल हैं, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि दो फ्रैक्शन वैल्यू के दरमियान जब भी मल्टीप्लाई साइन आएगा आपने कैंसिल करना है, अगर कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है तो जैसा कि ab प्लस 3 ab प्लस 3, और याद रहे ये टोटल प्रोडक्ट की फॉर्म है। ठीक है, ये प्रोडक्ट की फॉर्म है तभी कैंसिल हो पा रहा है, वरना नहीं कैंसिल हो सकता था। 2a प्लस 1 2a प्लस 1 कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या बचा हमारे पास, ओनली ऑन ab, और ओवर में क्या बचा 2a माइनस 1, तो ये हमारा आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें
तीन फ्रैक्शनल वैल्यू दी गई हैं। अभी तक हम कर रहे थे दो वैल्यूज़ को सॉल्व। अगर तीन आ जाएं क्या होगा, तो देखते हैं जी क्या होगा। a माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस ए बी मल्टीप्लाई a4 माइनस b4 ओवर ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर और मल्टीप्लाई a ओवर ए स्केयर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा गिवन क्वेश्चन है। इसके अंदर सबसे पहले मैंने क्या कहा है कि आप सिंगल सिंगल वैल्यू को लेकर चलेंगे। पहले इस वैल्यू को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आपस में नहीं कांटेक्ट करेंगे इनका, कि ये नहीं चेक करेंगे। अभी हमने इसको ही सॉल्व करना है, a माइनस बी को इसी के साथ। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर से देखें a माइनस बी में कोई चीज़ ना कॉमन है, ना फार्मूला है, ना मिड टर्म ब्रेक है। ओवर में देखें a स्क्वायर ए बी में a दोनों जगह मौजूद है, तो a कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस सॉरी प्लस है तो प्लस रहेगा क्योंकि हमने प्लस में कॉमन लिया है, a प्लस बी। ये बचा मल्टीप्लाई का साइन। अब इधर देखें a पावर 4 माइनस b पावर 4, इसको भी स्क्वायर टर्म में लिखा जा सकता है, इसको भी स्क्वायर टर्म में लिखा जा सकता है। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, ताकि हमारे पास फार्मूला बन जाए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और याद रहे जब मैंने यहाँ a कहा तो a होगा अंदर वाला a का स्क्वायर, पूरा a कहलाएगा। ओवर में देखें फार्मूला बना हुआ है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जिसको हमने जस्ट क्लोज कर देना है, a सॉरी माइनस वाला है तो a माइनस बी होल का स्क्वायर। ठीक है, आगे है मल्टीप्लाई a सिंगल टर्म है, वैसे आगे ओवर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डबल टर्म है। दो टर्म के अंदर और प्लस मौजूद हो तो फार्मूला हमारे पास नहीं होता, उसके लिए हमें चाहिए होती है तीसरी टर्म, या तो प्लस 2ab या माइनस 2ab, ताकि हम फार्मूला कंप्लीट कर सकें। तो इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। ठीक है, अब हमारे पास ये चल रहा है a माइनस बी और नीचे वाला ये पूरा फैक्टराइज हो चुका है। अब हमें पता है ये एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रहे, क्योंकि सिमिलर आ ही नहीं रहा कुछ, ना ऊपर ना नीचे। अभी हम फिलहाल इसको एज इट इज़ लिख रहे हैं, क्योंकि मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। इसकी जब कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी फिर इसको और इसको और इसको तीनों को एक साथ जोड़ देंगे, क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन मौजूद है। मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, एक साथ आप तीन रकमें चार वैल्यूज़ लेके चल सकते हैं। लेकिन जब आपके दरमियान प्लस या माइनस मौजूद होगा तब आप तीन वैल्यूज़ नहीं सॉल्व इकट्ठी करेंगे, बल्कि दो अलग कर लेंगे, दो अलग करके चलेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का साइन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन चुका था, हम जानते हैं ये क्या होता है, a प्लस बी। याद रहे a हमारा क्या था, a का स्क्वायर, और b क्या था, b का स्क्वायर। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ओवर में क्या चल रहा है, a माइनस बी होल का स्क्वायर, एंड मल्टीप्लाई a ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तो कोई फार्मूला नहीं है, बट यहाँ पर हमें वंस अगेन एक फार्मूला मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, अब हमारा ए कहलाएगा ओनली ए और बी कहलाएगा ओनली बी। तो इसको ओपन वंस अगेन हम एक फर्दर स्टेप में जाएंगे और ओपन कर देंगे। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई फार्मूला नहीं होता, बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओवर में क्या चल रहा है, ए माइनस बी होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई ए ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो रहा है, ऊपर 1 टाइम नीचे 2 टाइम, नीचे 1 टाइम बच गया। अच्छा, उसके बाद हमने फर्दर इसको चेक किया, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके नीचे कुछ भी मौजूद ऐसा नहीं है, तो कैंसिलेशन फर्दर इसकी अपने आप से नहीं हो सकती थी। अब लिहाजा इस वैल्यू को इससे भी जोड़ देंगे, इससे भी जोड़ देंगे। वो कौन जोड़ रहा है, मल्टीप्लाई। तो दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन वैल्यू के दरमियान जब भी मल्टीप्लाई का साइन होगा तो हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, एक वैल्यू ऊपर और एक नीचे जो प्रोडक्ट की फॉर्म में होगी और सिमिलर टर्म्स होंगी। जैसा कि a माइनस बी, इस जैसा ढूंढेंगे, जी हाँ ये a माइनस बी ये मौजूद है, ये इससे सारा कट गया, ठीक हो गया। और क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऊपर मौजूद है, ये नीचे मौजूद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद a प्लस बी एंड a प्लस बी, उसके बाद यहाँ a और ये वाला a। अब कोई चीज़ रह गई है हमारे पास,
ऑल टू ऑल वैल्यूज़ कैंसल आउट हो चुकी हैं, तो इसका आंसर जो बचेगा क्या होगा, 1 आएगा, क्योंकि रिमेनिंग में कुछ बचा ही नहीं है, सारे एक दूसरे से कैंसिल हो चुके हैं। और ये टॉपिक मैं पहले भी कई दफ़ा समझा चुका हूँ, अगेन एक्सप्लेन कर दूँ। अक्सर बच्चों से एक मिस्टेक हो जाती है कि कभी जब वो +2 को -2 से कैंसिल करते हैं तो रिज़ल्ट आना चाहिए 0, वो यहाँ लिख देते हैं 1, क्योंकि यहाँ आप प्लस माइनस कर रहे हैं। जब आप ऊपर वाले 2 को नीचे वाले 2 से कैंसिल करते हैं तब रिज़ल्ट 1 बनता है, यानी कि आप यहाँ डिवाइड कर रहे हैं। तो ये भी वही सेम केस है, एक वैल्यू ऊपर एक वैल्यू नीचे जब कैंसिल होगी तो 1 रिज़ल्ट आएगा। तो इसका इस वजह से ये आंसर 1 बचा है, ना कि ये 0 बचेगा। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 है जी 6x का स्क्वायर और y का स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड 3xy ओवर x प्लस वाई। देखें जी, क्वेश्चन की थोड़ा शक्ल चेंज हो गई है, काम अब भी वही रहना है। क्वेश्चन की बनावट इस वजह से चेंज हो गई है, अब डिवाइड आ गया है, जबकि हम पीछे क्या सीख चुके हैं, मल्टीप्लाई। अब ये डिवाइड कैसे सॉल्व होगा, बहुत ही आसान सा काम है, सिंपल। आप एक चीज़ का रूल तो याद रख लें, चाहे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई या डिवाइड है, जब भी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं तो आप इनके फैक्टर तो बनाए ही बनाएंगे। ठीक है, इसको फैक्टर के फॉर्म में लेकर आएंगे, इसको भी फैक्टर फॉर्म में लेकर आएंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये क्या कहता है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, फिर उसके हिसाब से हम उसका रूल तय कर लेते हैं। जैसा कि पहला नंबर में रूल मैंने तय कर दिया है कि दो फ्रैक्शन वैल्यू के दरमियान जब भी मल्टीप्लाई का साइन होगा तो आप कैंसिलेशन चेक करोगे। अगर कैंसिलेशन हो रही है तो कर दोगे, अगर कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है तो फिर ऊपर वाला ऊपर वाले से और नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके वही हमारा आंसर बन जाएगा। इस केस के अंदर हम देखते हैं जी, सबसे पहले तो हम देखें फैक्टराइजेशन इसकी कैसे हो सकती है। ऊपर तो है सिंगल टर्म 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज आ गई, बट नीचे देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है डिवाइड। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करें 3xy, ऊपर सिंगल टर्म है नीचे डबल टर्म है, बट ना तो इसमें कोई चीज़ कॉमन पॉसिबल है, ना ही इसके अंदर से कोई फार्मूला पॉसिबल है, ठीक है, और ना ही मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल है। तो अब हमने ये सिंप्लीफाई कर दिया। क्या ये वाली इससे कैंसिल हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही, ये वाली इससे भी कैंसिल नहीं हो रही, दोनों वैल्यूज इधर रहते हुए फर्दर एक सिंप्लीफिकेशन की तरफ नहीं जा सकते। अब इन दोनों के दरमियान ब्रिज का काम करेगी ये डिवाइड, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई होता था अब डिवाइड आ गया है। तो मैंने क्या सिखाया था मल्टीप्लाई के अंदर, दो फ्रैक्शन वाले के दरमियान मल्टीप्लाई तो क्या करेंगे, कैंसिलेशन चेक करेंगे, वो उसका रूल था। अब अगर डिवाइड आ जाता है फिर क्या करेंगे, ये रूल आपने याद रखना है, बहुत ही आसान सा काम है। जब दो फ्रैक्शनल वैल्यू के दरमियान आ जाए आपके पास डिवाइड, तो आपने इस डिवाइड को चेंज कर देना है मल्टीप्लाई के अंदर। 5th क्लास के अंदर बेसिक ये कंसेप्ट है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। वैसे डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, उलट जाएगा, x प्लस वाई ऊपर हो जाएगा और 3xy नीचे आ जाएगा हमेशा। तो जब भी दो फ्रैक्शन वैल्यू के दरमियान डिवाइड आएगा तो क्या करेंगे, डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और सेकेंड वैल्यू को आपने उल्टा देना है, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे। अब उसके बाद हम देखते हैं जी क्या अब कोई चीज़ कैंसिलेशन, क्योंकि आप देखें ना मल्टीप्लाई में आ गया, तो मल्टीप्लाई में तो फिर से वही चीज़ चेक करेंगे कि क्या कोई चीज़ कैंसिलेशन पॉसिबल है, बिल्कुल है। 3 जैसा कि 6 को कैंसिल करता है 2 पर, x से x स्क्वायर 1 कटा, y से 1 y कैंसल, तो इस हिस्से में क्या बचा 2xy। अब और क्या है, x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसल, तो इधर ओनली क्या बचा 2x एंड y इस हिस्से में, क्योंकि सारी कैंसिलेशन हो गई है, ओवर में x माइनस वाई बचा और इधर ये कैंसिल हो गया है। क्योंकि पहला काम होता है कैंसिलिंग करना, जब कैंसिलिंग हो जाएगी फिर ऊपर वाला ऊपर वाले से नीचे वाला नीचे वाले से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके रिमेनिंग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।